हालेलुया हालेलुया। आइए मेरे साथ मिलकर खुदा के पाक कलाम को देखें। ज़बूर 131, साम 131, ज़बूर नंबर 131 खुदा के कलाम में से पढ़े गए। सबको मिल गया है? जो लोग पढ़े लिखे हैं प्लीज़ मेरी दरख्वास्त है तो ज़रूर अपनी बाइबल्स लेकर आया करें, ठीक है? पढ़े लिखे बच्चे, बेटे बेटियां, प्लीज़ अपनी बाइबल को ज़रूर लेकर आया करें। ज़बूर नंबर 131 लिखा हुआ है, ऐ खुदावंद मेरा दिल मगरूर नहीं और मैं बुलंद नज़र नहीं हूँ, ना मुझे बड़े बड़े मामलों से कोई सरोकार है, ना उन बातों से जो मेरी समझ से बाहर हैं। यकीनन मैंने अपने दिल को तस्कीन देकर मुतमईन कर दिया है। मेरा दिल मुझ में दूध छुड़ाए हुए बच्चे की मानिद है, हाँ जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा माँ की गोद में। ऐ इस्राएल अब से अब तक खुदावंद पर एतमाद कर। आमीन आमीन हालेलुया। आए खुदा के कलाम के लिए जोरदार ताली। गॉड ब्लेस यू। इस दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो मगरूर हैं। तकब्बुर लोगों के अंदर भरा पड़ा है। यहाँ पर हमने पढ़ा है, मुक़द्दस दाऊद जो है ज़बूर नवीस, वो कहता है कि है खुदावंद मेरा दिल मगरूर नहीं है और मैं बुलंद नज़र नहीं। बुलंद नज़र भी वही है, मगरूर इंसान। इस ज़मीन पर मैंने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर घमंड है, गुरूर है, तकब्बुर है। किसी को दौलत पर घमंड है, किसी को अच्छी पोस्ट पर, किसी को अच्छे रुतबे पर, तो किसी को किसी और चीज पर। मुख्तलिफ तरह से लोग जो हैं घमंड से भरे हुए, और शुरू से ऐसा ही है, जब से दुनिया बनी है ऐसा ही है। बहुत सारे लोग शुरू से ऐसे हैं। फख्र और घमंड जो है लोगों के अंदर है। लेकिन खुदा का कलाम जब हम पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम कहता है कि खुदा मगरूरों से फाइट करता है, लड़ता है। खुदा मगरूरों को पसंद नहीं करता। और फिर बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि अगर कोई फख्र करे तो खुदा पर करे। आमीन। अगर कोई फख्र करे तो खुदा पर करे, अपने कारोबार पर नहीं, अपने ऊपर नहीं, अपनी जॉब पर नहीं, ज्यादा सैलरी पर नहीं, क्योंकि ये हर एक चीज जो है खुदा की दी हुई है, खुदा के कंट्रोल में है। और मुक़द्दस दाऊद जो है वो हलीमी को जाहिर करते हुए प्रेयर में है और कहता है कि ऐ खुदावंद मेरा दिल मगरूर नहीं है। और आगे हमने पढ़ा है कि ना मुझे बड़े बड़े मामलों से कोई सरोकार है। इसका क्या मतलब है? कहता है मुझे बड़े बड़े मामलों से कोई सरोकार नहीं है। कोई समझ आ रही है? मुझे बड़े ओहदों से कोई सरोकार नहीं है। इसका मतलब है मुझे बड़े रुतबों से कोई सरोकार नहीं है। ये दो चरवाहा से ये बादशाह नहीं बना था, लेकिन खुदा की मर्जी से ये बादशाह बना है बाद में। और ये इतनी हलीमी जाहिर कर रहा है। ये जाहिर होता है कि अगर
خدا اس سے نہ کہتا، اگر خدا کی مرضی نہ ہوتی کہ یہ بادشاہ بنے تو یہ ساری لائف چرواہا ہی رہتا، ساری زندگی یہ بھیڑوں کے باڑے میں ہی گزار دیتا۔ وہ کہتا کہ مجھے بڑے بڑے معاملوں سے، بڑے بڑے عہدوں اور بڑے بڑے رتبوں سے کوئی میرا واسطہ نہیں ہے، اور نہ ہی ان باتوں سے جو میری سمجھ میں نہیں آتی۔ حالانکہ ایک جگہ پر اس کا جو بڑا بھائی ہے، غالباً سب سے بڑا بھائی، اگر آپ دیکھیں پہلا سمویل، سنیں اگر آپ دیکھیں پہلا سمویل 17 باب کی 28 آیت، جب یہ لشکر گاہ میں اپنے بھائیوں کے لیے کھانا لے کر جاتا ہے، جب جاتی جولیت کو مارتا ہے، وہاں پر اس کا جو بڑا بھائی ہے الیاب، وہ اس پر الزام لگاتا ہے گھمنڈی ہونے کا۔ وہ کہتا ہے کہ تو تھوڑی سی بھیڑ بکریاں کس کے پاس چھوڑ کر آیا ہے۔ پہلا سمویل 17:28، الیاب جو ہے اس پر گھمنڈی یعنی مغرور ہونے کا الزام لگاتا ہے، کہتا ہے کہ میں تیرے گھمنڈ سے واقف ہوں، تیرے دل کی شرارت سے واقف ہوں، تو یہاں لڑائی دیکھنے کے لیے آیا ہے، میں تجھے جانتا ہوں، تو گھمنڈی ہے۔ حالانکہ جب وہاں پر ہم پڑھتے ہیں تو داؤد کے باپ نے اسے بھیجا تھا وہاں کہ جا کھانا لے کر جا، لشکر گاہ میں جا، اپنے لوگوں کی خبر لے، بھائیوں کی خبر لے۔ اور پھر اگر اس سے بھی تھوڑا آگے جائیں تو دراصل اسے خدا وہاں پر لے کر گیا تھا، آمین، اسے خدا وہاں پر لے کر گیا تھا، اور یوں اس کے بھائی کا جو بلیم ہے، الزام ہے، وہ غلط ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ حلیمی سے کہتا ہے کہ اے خدا مند، میرا دل جو ہے وہ مغرور نہیں ہے، میں بلند نظر نہیں ہوں، مجھے بڑے بڑے معاملوں سے سروکار نہیں ہے، واسطہ نہیں ہے۔ کیوں ایسا کہتا ہے؟ دنیاوی چیزوں سے جو عالی شان ہیں، یہ اچھی دکھنے والی چیزیں اور رتبے جو ہیں، میرا کوئی سروکار ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ایسا اس لیے کہتا ہے کیونکہ خدا نے اسے مقدس کر رکھا ہے، خدا نے اسے چن رکھا ہے۔ اور آگے یہ بڑی خوبصورت بات، اس کا جواب دیکھیں، کہتا ہے کہ میں نے اپنے دل کو تسکین دے کر مطمئن کر دیا ہے۔ اور پھر آگے ہم نے پڑھا ہے، کہتا ہے میرا دل مجھ میں دودھ چھڑائے ہوئے بچے کی مانند ہے۔ جس بچے کا دودھ چھڑا دیا جاتا ہے، پہلے جو بچہ دودھ پیتا ہے وہ دودھ پینے کا بہت زیادہ مشتاق ہوتا ہے، خواہش مند ہوتا ہے، وہ دودھ پیے بغیر نہیں رہتا، اسے دودھ چاہیے۔ لیکن جب اس کا دودھ چھڑا دیا جاتا ہے تو پھر وہ بھول جاتا ہے، پھر وہ دوسری خوراک کھاتا ہے، پھر وہ مزید دودھ کے لیے ضد نہیں کرتا۔ اسی طرح میں نے کہا کہ اسے مقدس کر دیا گیا تھا، اس لیے یہ کہتا ہے کہ مجھے ان معاملوں سے سروکار نہیں ہے۔ ایسے ہی جب ایک شخص دنیاوی ہوتا ہے، جیسے دودھ چھڑائے ہوئے بچے کی بات یہاں پر کر رہا، ایسے ہی جب ایک شخص دنیاوی ہے تو اس کا دھیان، اس کی توجہ کا مرکز دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں، اور جیسے بچہ دودھ کا مشتاق ہے، ویسے ہی ایک دنیاوی شخص جو ہے وہ دنیاوی چیزوں کا مشتاق ہوتا ہے، اسے دنیاوی چیزوں کا شوق ہوتا ہے، دنیاوی چیزوں کی خواہشات جو ہے اس کے پیچھے وہ بھاگتا ہے، دنیاوی چیزوں کے اندر اس کا دھیان جو ہے، اس کا برین جو ہے، اس کا ذہن جو ہے وہ لگا ہوتا ہے۔ لیکن داؤد جو ہے یہ چنا گیا ہے، یہ منتخب کر لیا گیا ہے، اس کا سلیکشن کر لیا گیا ہے، اسے مقدس کر دیا گیا ہے، اس لیے یہ اتنی بڑی بات کہتا ہے کہ اب مجھے ان دنیاوی معاملوں سے، دنیاوی چیزوں سے سروکار نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، یہ مجھے نہ بھی ملے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ مجھے میرا خدا مل گیا ہے، میں اپنے خدا میں مطمئن ہوں، میرا دل میرے خدا میں، اس کے کلام میں مطمئن ہے، کیونکہ میں اس میں تسکین پاتا ہوں، راحت پاتا ہوں، مجھے اس میں
ये चीजें मुझे नहीं दे सकती, जो मेरा बिजनेस मुझे नहीं दे सकता, जो मेरी अच्छी रोजी मुझे नहीं दे सकती, मेरी बड़ी पोस्ट, कहता कि इन मामलों से मुझे कोई सरोकार नहीं है। मेरी बड़ी पोस्ट वो जानता है। और मैंने कहा कि ये बेशक खुदा की मर्जी थी कि ये शख्स जो है चरवाहे से बादशाह बने, लेकिन इसकी हलीमी और इसकी आजिज़ी इस कदर बड़ी है कि ये कहता है कि मुझे इन चीजों से कोई मुआमला नहीं है। मुझे अगर ये चीजें ना भी मिले तो मैं अपने खुदावंद में बड़ा खुश हूं, मैं मुतमईन हूं, मेरा दिल उसमें तस्कीन पाता है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर जितने लोग खुदा के साथ, जब भी हम लोग गा रहे थे कि मेरा पाले नहीं होना था यीशु के बगैर, कुछ ऐसे गीत गा रहे थे। हाँ, और ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। थे तो मुबारक तो बगैर पालन नहीं नजर होगा। लिखने वाले ने जो लिखा है उसकी फीलिंग्स तो ठीक है। जब उसने लिखा है, बात तो बड़ी गहरी है, मैं गौर कर रहा हूँ इस बात पर। और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि दिन रात हम लोग इन चीजों में पड़े रहते हैं। यीशु बिना पालन योदा तो नहीं लगता। जिसने लिखा उसको ये एक्सपीरियंस है, उसका तो शायद यीशु के बगैर, उसके कलाम के बगैर गुजारा नहीं है, पालन नहीं गुजरता। लेकिन हमारा क्या हाल है? हम तो डे नाइट अपने मोबाइल भी सरहाने के नीचे रखकर सोते हैं। तो फिर हम जो गाते हैं, हाँ, फेसबुक पे जो मैसेज आते हैं हमें बेचैनी होती है। कुछ की तो ठीक है, समझ में आती है, कारोबारी लोग हैं उनका तो है, लेकिन दूसरे जो है मेरे वर्गे बेले नहीं लगे कोई नई चीज उसका इंतजार करते रहते। और हम गाते हैं बड़े जोश के साथ कि तेरे बगैर पल भी मेरा नहीं गुजरता। पर हम अच्छी तरह से अपने आप को जानते हैं कि हमारे पल जो हैं वो किसके बगैर नहीं गुजरते। लेकिन ये शख्स कहता है कि मुझे इससे कोई मामला नहीं। और मैं बयान कर रहा हूं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर जितने लोग खुदा के साथ जुड़े हुए, वो दुनियावी मामलों से अपने आप को कट ऑफ करते हैं। जैसे ये कहता है, क्योंकि मुकद्दस किया गया, चुना गया, खुदा के साथ इसका मुआमला हो गया है, खुदा के साथ इसका सरोकार हो गया है, खुदा के साथ इसका ताल्लुक जुड़ गया है, खुदा के साथ इसका रिश्ता कायम हो गया है, खुदा के साथ इसकी गैदरिंग होती है, खुदा के साथ इसकी संगत रहती है, खुदा के साथ इसकी रफाकत रहती है। इसीलिए कहता है कि अब मेरा मुआमला खुदा के साथ है, अब मुझे खुदा से सरोकार है, न कि दुनियावी चीजों से। और जो खुदा के पीछे हैं ऐसे चलने वाले दुनिया से बेगाने हो जाते हैं। चीजों उन्होंने पीछे आप ही होंगे नस नस के, लेकिन वो चीजों के पीछे नहीं बात। वक्त के मुताबिक शोहरत, दौलत, रुपया, पैसा, जो लोग खुदा के पीछे चलते हैं, जो खुदा से सरोकार रखते हैं, ये चीजें उनके पीछे आती हैं। लिखा है कलाम मुकद्दस। अगर आप ज़बूर 112 देखें, ज़बूर 112 जरा देखें, ज़बूर नंबर 112, यहां पर लिखा है 30वीं आयत में। यहां पर रास्तबाज शख्स की बात हो रही है, खुदा से डरने वाले की बात हो रही है। यहां पर 30वीं आयत के पहले हिस्से में लिखा हुआ है कि मालो दौलत उसके घर में है, मालो दौलत उसके घर में है जो खुदा से डरता है, जो खुदा से प्यार करता है, जो खुदा में हलीम है, जो खुदा से इश्क करता है, जिसका पल खुदा के बगैर नहीं गुजरता। लिखा है 30वीं आयत में ज़बूर 112 कि मालो दौलत उसके घर में है। और फिर आयत नंबर 7 में लिखा हुआ, आयत नंबर 7 में लिखा हुआ, लिखा है वो बुरी खबर से ना डरेगा। जो वाला हमने पढ़ा है ना, उसके आखिर में हमने पढ़ा है ए इस्राएल अब से अब तक खुदावंद पर एतमाद कर। इसकी तरफ भी आते हैं। और यहाँ पर 7वीं आयत में लिखा है एतमाद, तवक्कुल, भरोसा।
7वीं आयत में लिखा है, वो बुरी खबर से ना डरेगा, खुदावन पर तवक्कुल यानी एतमाद करने से उसका दिल कायम है। आमीन। वो बुरी खबर से ना डरेगा। जो खुदा पर तवक्कुल करता है, जो खुदा पर भरोसा, जिसका एतमाद, जैसे उस हवाले में हमने पढ़ा कि ए इस्राएल अब तक खुदावन पर एतमाद कर। और ज़बूर 112 में लिखा है कि जो खुदा से डरता है, जो खुदा पर तवक्कुल करता है, भरोसा रखता है, वो बढ़ता चला जाता है, मालो दौलत उसके घर में होती है, और वो बुरी खबरों से नहीं डरता। लिखा कि बुरियां खबरें होंगी, कोई आकर आपको कहेगा कि आपके खिलाफ ऐसी बात हो रही है, प्लानिंग हो रही है। बहुत से लोग बुरी खबरें देंगे, लेकिन खुदा के अंदर मजबूत और कायम शख्स, उस पर एतमाद करने वाला शख्स, उस पर तवक्कुल करने वाला शख्स जो है, बुरी खबरों से नहीं डरता, बुरे मैसेजेस से नहीं डरता, क्योंकि उसका दिल खुदावन में कायम है, उसका एतमाद जो है खुदा पर है, उसका तवक्कुल जो है खुदा पर है। इसलिए जानता है कि बुरे मंसूबे, बुरी खबरें, बुरी चीजें, बुरे लोग, दुश्मन, बुरा चाहने वाले, खुदा उन्हें आप खत्म कर देगा, तबाह कर देगा, लेकिन वो खुदा में बढ़ता चला जाएगा, तरक्की करता चला जाएगा, और कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो खुदावन से डरता, उसका दिल जो है वो खुदावन में मजबूत है, उसका तवक्कुल जो है खुदा पर है। इसलिए वो कहता है कि मैं मुआमला नहीं रखता इन चीज़ों से। और मैंने कहा कि जितने लोग यहाँ पर हमें नजर आते हैं बाइबल मुकद्दस में जो खुदा के साथ जुड़े हैं, वो रुतबों को प्यार नहीं करते। हाँ, ये अलग गाले के रुतबे वाले पीछे आप ही भज के होंगे, लेकिन उनका लगाव इनके साथ नहीं होता, उनका दिल जो है वहां पर लगा होता। और आप पौलुस रसूल को भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, वो भी ऐसी बातें करता है। जब यीशु के साथ दिल लग गया है, जब यीशु ने चुन लिया है, जब वो मुकद्दस कर दिया गया है, सिलेक्शन हो गई है, तो वो कहता है कि ये चीजें मेरे लिए कूड़ा है। फिलिपियों के खत में आप जानते हैं, वो कहता है कि ये चीजें जो पहले मेरे नफे की थी, अब मैं खुदावंद की वजह से, अब मैं यीशु की वजह से, अब मैं मुनादी की वजह से, अब मैं इंजील की वजह से, इन चीजों को जो दुनियावी है और पहले मेरे नफे की थी, अब मैं इन्हें अपना नुकसान समझता हूं, बल्कि ये चीजें मेरे लिए कूड़े की मानिंद है, मेरे लिए कचरे की मानिंद है, और अब मेरे लिए सब कुछ खुदा है। और दाऊद कहता है कि मुझे इनसे कोई मामला नहीं है। और मैंने कहा कि ये अलग बात है कि वो उसके पीछे भाग कर आ रहे हैं, लेकिन वो उनके पीछे नहीं भागता, वो खुदा के पीछे भागता है। और आप जानते हैं कि जो खुदा के पीछे भागता है, भागेगा, उनके पीछे ये चीजें भागेंगे। वो कहता है कि ए इस्राएल, खुदावंद पर एतमाद रख, एतमाद कर। और यहाँ पर ज़बूर 130 की 7वीं आयत में देखें जरा मेरे साथ। ज़बूर 130, इसी के जो ऊपर ज़बूर है, बाइबल बंद ना करें। 7वीं आयत में फिर लिखा हुआ है, लिखा है ए इस्राएल, खुदावंद पर एतमाद कर। आमीन। ज़बूर 130:7, ए इस्राएल, खुदावंद पर एतमाद कर। और फिर यशायाह 26:4 भी देखें। यशायाह 26:4, 26वां बाब, उसकी 4थी आयत में देखें क्या लिखा हो। लिखा, अब तक खुदावंद पर एतमाद रखो, क्योंकि खुदावंद यहोवा अबदी चट्टान है। आमीन। यशायाह 26:4 लिखा है, अब तक खुदावंद पर एतमाद रखो, क्योंकि खुदावंद यहोवा अबदी चट्टान है। अब तक यानी जब तक इस जमीन पर हो, एतमाद और भरोसा जो है यहोवा खुदा पर रखो, खुदावंद को पर रखो। यशायाह नबी अपनी उम्मत, अपने लोगों को यह पैगाम देता है और कहता है क्योंकि यहोवा अबदी चट्टान है। चट्टान क्या होती है?
हाँ चट्टान क्यों दी? पत्थर मजबूत है। बहुत बार हम सीखते हैं कलाम में से, वो यहोवा को कहता है कि वो अपनी चट्टान है, अब तक उसी पर एतमाद करो, वो भरोसे के लायक है, इंसान नहीं है। इंसान जो है वो जल्दी धोखा दे देता है। इंसानों की सृष्टि ऐसी ही है। इंसान हमें धोखा दे सकता है, हम एक दूसरे को धोखा दे सकते और देते भी। इंसान साथ चलने के वादे करके मुकर सकता है, लेकिन ये क्यों ऐसा कहता है? कहता है कि अब तक खुदा पर एतमाद रखो, क्योंकि वो अबदी चट्टान है, मजबूत है। और मैंने कहा कि इंसान वादे करके मुकर जाता है, मुकर जाता। बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे सामने आम है। हस्बैंड वाइफ, इंसानों की बात हो रही है। हस्बैंड वाइफ, बहुत सारे जोड़े एतमाद एक दूसरे पर खो बैठते हैं, धोखा दे देते हैं। वाइफ का कहीं और प्रॉब्लम है, हस्बैंड का कहीं और मसला हो जाता है। पहले बड़ा एतमाद होता है, लेकिन वो खत्म हो जाता है। इंसान को नौकरार करके भूल जाता है, मुकर जाता है। ऐसा नहीं कि हम एतमाद नहीं कर सकते, इंसान पर कर सकते, पर एक्चुअली वो अबलियत खुदा को दे रहा है। पीछे मुकद्दस दाऊद भी कह रहा है। और मैंने पहले कहा कि जिनके मुआमले, जिनके सरोकार खुदा के साथ होते हैं, वो भूल जाते हैं साथ में चीज़ें, वो दुनिया से बेगाने होते हैं, क्योंकि उनके दिल की तारे जो है वो खुदा के साथ जुड़ी होती है। आमीन। और ये इसलिए ऐसा कहता है, ये जानता है, कहता है कि यहोवा अबदी चट्टान है। अबदी, वहां पर भी वो कह रहा है, ऊपर भी कह रहा है, अब तक खुदा उन पर एतमाद, क्योंकि वो जानता है कि खुदा अब तक रहने वाला है। वो जानता है कि खुदा अजली भी है और अबदी भी है, और वो जानता है कि यहोवा खुदा चट्टान है, मजबूत है, सिपर है, ढाल है। और ऐसे ही अल्फाज ज़बूरों में, तवारीख में, सलातीन में, समवेल में हमें मिलते हैं। मुख्तलिफ लोग, मुकद्दस दाऊद जो है वो कहता है कि खुदा मेरी सिपर है, ढाल है, वो मजबूत कड़ा है, वो मेरी मजबूत चट्टान है, ये टूटती नहीं, ये कायम रहती है, ये अज़ल से है और अबद तक कायम रहेगी। इसलिए वो कहता है कि अब तक खुदा पर भरोसा और एतमाद रखो, क्योंकि वो जानता है, इस एक्सपीरियंस है। दाऊद को इस बात का एक्सपीरियंस है, यशायाह नबी को इस बात का एक्सपीरियंस है। लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, लोगों की नजर में उनकी बुकत कम हो सकती है, लेकिन खुदा उन्हें बड़े अच्छे तरीके से संभालता और जानता है। जब आप मुकद्दस मूसा की बात करते हैं तो खुरूज की किताब, बल्कि पांचों किताबें, चारों अगली किताबें पैदाइश के बाद, खुरूज की किताब में लिखा हुआ खुदा कहता है कि मैं तुझे नाम से पहचानता हूं। और लिखा है कि खुदा अपने खादिम के साथ रूबरू बातें करता है, और खुदा कहता है कि मेरी जो करम की नजर है वो तुझ पर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनियावी चीजों को तर्क करके अपना एतमाद जो है वो खुदा पर बनाया है, लगाया है, जी लगा लिया। क्योंकि आप जानते हैं कि मुकद्दस मूसा भी जब फिरौन के महल में था तो वहां बड़ी शान और शौकत से रहता था महल के अंदर, लेकिन उस पुरसाइश जिंदगी को छोड़कर इसने खुदा के लिए दुख उठाया था, सहराओं में रहा, और फिर बाद में खुदा ने इससे बड़ा रुतबा बख्शा। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि 40 साल तक इसने भेड़ बकरियां मूसा ने भी चराई थी, और ये समझता था कि अब मेरी लाइफ यही है। लेकिन 40 साल ये वहां पर रहा फिरौन के महल में। सुने बेटा, 40 साल बियाबान में रहा, और 40 साल एज अ लीडर खुदा ने इसे रहनुमा बनाकर मिस्र में भेजा कि जा, मैं तेरे साथ हूं, मेरे लोगों को वहां से रिहाई दी। रुतबा पीछे चल कर आ रहा है।
یہ سوچتا تھا کہ میں نے یہیں پر مر جانا، پر خدا کہتا کہ نہیں، ابھی آگے بہت کچھ ہے۔ اور ایسے ہی یہ شخص مقدس داؤد، اس کی خواہش نہیں ہے، لیکن خدا کی خواہش تھی کہ یہ ایک پیشوا بنے، ایک رہنما بنے۔ جب اب یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں تو یسوع مسیح جو ہے، لکھا ہے کہ وہ دوسروں کی خاطر غریب بنا تاکہ دوسرے جو ہے اس کی وجہ سے امیر بن جائے۔ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، دنیاوی معاملات سے، دنیاوی چیزوں سے اس نے دل نہ لگایا۔ اور جب ایک جگہ پر لوگوں نے کہا مدد کے لیے، جب یسوع کو پکڑوایا جا رہا تھا تو یسوع نے کہا کہ میرا اختیار، اس نے بتایا، اس نے کہا کہ میں اگر ابھی چاہوں تو میرے باپ کے ہاں سے 12 تمن فرشتے جو ہیں وہ ابھی آ سکتے ہیں، ابھی آ سکتے ہیں۔ لیکن اس نے حلیمی کو اختیار کیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں حلیم اور فروتن ہوں۔ اس نے دنیاوی چیزوں کے ساتھ اپنے دل کو، جی کو نہیں لگایا۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو میرے عزیزوں، یہ چیزیں پیچھے چل کر آتی ہیں، لیکن جب ان کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں تو پھر یہ آگے بھاگتی ہیں۔ وجہ ہوتی ہے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ لالچ ہوتا ہے ہمارے اندر، دولت کو حاصل کرنے کا لالچ۔ اس میں جب انسان جائز ناجائز کرتا ہے تو پھر خدا بلیس بھی نہیں کرتا، وہ آگے اور ہم پیچھے۔ لیکن جب دل خدا کے ساتھ لگاتے ہیں، جب خدا کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، جب خدا پر اعتماد کرتے ہیں، جیسے وہ کہتا ہے کہ اے اسرائیل، اپنا اعتماد جو ہے وہ خداوند پر رکھ۔ بلکہ یسایا کی کتاب میں سے ہم نے پڑھا کہ ابد تک، ہمیشہ۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، جب تک آپ زندہ ہیں، اور پھر آگے جب تک آپ کی اولاد، آپ کی پشتیں زمین پر ہیں، نسل در نسل، ابد تک خداوند پر بھروسہ رکھو۔ آپ بھی، آپ کے بچے، ان کے بچے، یوں یہ سلسلہ چلتا رہے۔ کیونکہ اور میں نے کہا کہ انسان ہم جانتے ہیں چھوڑ دیتا ہے، آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے چلنے کا، پر وہ چھوڑ جاتا ہے، چیٹ کر جاتا ہے، لیکن خدا نہیں چھوڑتا۔ جیسے اس نے مختلف لوگوں سے کہا، یشوع سے کہا کہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑوں گا، اٹھ، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے تیرے ساتھ۔ اور یہی بات یسوع بھی کہتا ہے۔ یسوع کہتا ہے کہ میں اب سے ہمیشہ تک تمہارے ساتھ۔ اس نے شاگردوں سے یہ بات کہی، اس نے کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی رکھو۔ اور مقدس متی کے انجیل کے آخر میں اس نے کہا کہ میں اب سے ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوں۔ جب ہم خدا پر اعتماد رکھتے ہیں میرے عزیزو، جب ہم خدا کے بیٹے یسوع پر اعتماد کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے اعتماد کو ٹوٹنے نہیں دیتا، بلکہ وہ ہر روز، ہر دن، ہر پل، رات دن ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ہماری پرابلم، ہمارا غم، ہماری خوشی اس سے چھپی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے، سنبھالتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، بلیس کرتا ہے، کھڑا کرتا ہے، اور بہت ساری برکات جو ہے ہمارے گھر کا، ہماری لائف کا، ہمارے چرچ کا جو ہے راہ دیکھ لیتی ہے، اور ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں، ترقی ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ خدا کا ہاتھ ہم پر بڑا ہوا، کیونکہ ہم نے سروکار جو ہے وہ خدا کے ساتھ رکھا ہوا، دنیاوی چیزوں کے ساتھ نہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ خدا کے کلام کے مطابق یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا سروکار کن چیزوں کے ساتھ ہے، کن چیزوں کے ساتھ ہم معاملہ رکھتے ہیں، کن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ زبور 112 کی ورس وہ بڑی مضبوط ہے کہ خدا سے ڈرنے والے لوگ، خدا پر اعتماد کرنے والے لوگ، لکھا کہ دولت اور شہرت ان کے گھر کے اندر ہوتی ہے، اور بہت ساری اور باتیں ہیں، بہت ساری اور باتیں خدا کے کلام میں سے، اور یہ باتیں سچ ثابت ہوتی ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ تیرا ہاتھ ایسے رہے گا،
ایسے نہیں ہوگا. لیکن پہلے ہم خدا کو تو ڈھونڈیں, پہلے ہم اس کو تو سرچ کر لیں, پہلے ہم اس کی بادشاہی کو تو ذرا ٹھیک طرح سے ڈھونڈیں. ہمیں ہر ایک چیز میں بڑی جلدی ہوتی ہے. اور ہم کچھ دن پہلے بھی ایک جگہ پر بیٹھ کے بھائیوں کے ساتھ بات کر رہے تھے. میں نے ایک بات بتائی, میں یہاں 7 سال سے ہوں اس جگہ پر. اس سے پہلے 5 سال میں نے مبشرانہ خدمت کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آج ہی میں نے شروع کی ہے. کچھ بھی نہیں, نہ مجھے کلام آتا ہے. اور میں نے سیمنری میں بتائی یہ بات کئی بار کہ ہمارے جو پرنسپل تھے وہ کہتے تھے کہ 10 سال جب آپ بائبل مقدس کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو 10 سال کے بعد آپ کو کچھ سمجھ آنا شروع ہوتی ہے. اور ایک اس جماعت میں ایک اور بھائی بات کر رہے تھے, کہتے کہ میں نے ایک بڑے نامی گرامی خادم کو یہ کہتے سنا کہ 20 سال کے بعد خادم تیار ہوتا ہے. کیسی تھے بڑھیا چھالا مارنے. 1-2 سال ہم کسی چرچ میں کسی پادری کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے بن گئے. بڑا بناتا ہے خدا, بڑا تو وہی ہے, لیکن وقت. وہاں پر نامی گرامی لوگ جو اپنے تجربے بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 10 سال 20. میں نے مقدس موسیٰ کی بات کی ہے آپ کے ساتھ. اس کی عمر 120 سال تھی ٹوٹل. 40 سال وہ فرعون کے محل میں رہا, اور 40 سال اس نے بیابان میں بکریاں بھیڑیں چراتے ہوئے گزاری. اور پھر اگلے 40 سال ایز اے لیڈر بیابانوں, جب وہاں سے مصریوں کو نکال کے لایا. اب دیکھ لیں آپ کہ ان کے پیچھے کتنی محنت, کتنے مصائب, کتنی آزمائشیں ہیں, کتنے سال ہیں. اور پھر میں اور آپ کیا سوچتے ہیں, اور ہم کہاں پر ہیں؟ ہم کس پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں, خدا پر یا دنیاوی چیزوں پر, رشتوں پر, دوستوں پر, عزیزوں پر؟ آخری بات یہی ہے کہ دوست دھوکہ دیں. میں اپنے بچوں کو ایک دن کہہ رہا تھا, پرسوں کی بات, میں نے کہا دوستیاں چھڑ دے, انہیں کچھ نہیں دیا. چھوٹے ہیں نا, سمجھتے نہیں ہیں. میں نے کہا میں بھی آپ کی عمر میں سے گزرا ہوں, میرے بہت سے دوست تھے, میں نے بڑی ڈزیں کھائی, لیکن آج وہ کہاں ہے میں کہا پتہ ہی نہیں, کبھی بات ہی نہیں ہوتی. میں نے کہا خدا مجھ سے دوستی کر لو. دوست, آخری بات یہی ہے کہ عزیز دوست آپ کو چیٹ کر سکتے ہیں, دھوکہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں آپ, لیکن خدا نہیں چھوڑتا, کیونکہ وہ جو کہتا ہے کرتا ہے. اس لیے ہم کس پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں, خدا پر یا انسانوں پر یا رتبوں پر؟ فیصلہ مجھ پر ہے, آپ پر ہے. آمین. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں, اور جماعت میں سے کوئی بھی شخص جسے خدا کا روح یہ توفیق بخشے, جس نے پہلے پریئر نہیں کی, وہ دعا میں رہنمائی کر سکتا ہے. خدا کے کلام کے لیے مختصر طور پر, اگلے وقت کے لیے مختصر طور پر دعا میں رہنمائی کیجیے. گاڈ بلیس یو.